चाचा जी जीते रहो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, जीते रहो। तुम दोनों कैसे हो? जी जी चलिए ना। चलो। चाचा जी आप प्लीज बैठिए ना। हाँ नैना, तुम्हें बेला ने फोन किया था ना कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? चाचा जी सामान तो रेडी है। नैना कब से प्रैक्टिस कर रही है घर के साथ साथ मुझे छोड़ने की। मैं अभी सामान लेकर आती अरे हूँ। रुको रुको, मेरे होते हुए तुम तकलीफ क्यों करोगी? तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा सामान लेके आता हूँ। चाचा जी आप बैठिए, मैं बस यूँ आया। जल्दी आना। मैं पानी लाती हूँ। हाँ। चले? जीते रहो। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पड़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। चाचा जी पर हम जा कहाँ रहे? हमारे नए घर, वो घर हमें छोड़ना पड़ा। वहां रहना मुश्किल हो गया था। हर रोज कुछ ना कुछ, रोज नया तमाशा। चाचा जी ये सब कब? कुछ दिन हो गए। पर चाचा जी उस घर में तो आपकी जान बसती थी ना। बेटा, कभी कभी मन की शांति के लिए और अपने घर वालों की भलाई के लिए कुछ ऐसी चीजें छोड़नी पड़ती हैं जिसमें हमारी जान बसती है। मम्मी, नैना आ गई।
कम से कम तू तो मुझे बताती कि घर शिफ्ट कर लिया है। नैना बेटा बाहर ही रुक। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, नए घर में पहली बार आ रही है ना, वो भी 77% लाके, मेरी टॉपर। आजा अंदर आ। आओ बेटा। आजा। चुप हो जा बेटा, रोते नहीं। बेला, तुम खाना लगा दो। है ना बेटा, जाके मुंह हाथ धो लो। नहीं चाचा जी, भूख नहीं है। बताओ, इस लड़के के लिए मैं सुबह से रसोई में खड़ी और ये कहती है कि भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? समीर की बातों से ही पेट भर गया। मम्मी, इसे शायद जीजा जी की याद आ रही है, तभी तो भूख प्यास दोनों गायब हो गई है। आजा, रात भर गप्पे मारेंगे। कमरा कहाँ है? जाओ। प्रीति बेटा, तू मेरे साथ पहले रसोई में चल। एक पल में सब कैसे बदल जाता है ना। तेरा दिल लग रहा है यहाँ? मुझे कौन सा पूरी उम्र यहाँ रहना है, जल्दी मेरी भी शादी हो जाएगी और फिर मैं भी। छोड़, ये जो तू शादी शादी कर रही है ना, कुछ नहीं रखा है शादी में। शादी के बाद ना तुझे यही सब याद आएगा। ये सारे मज़े जो हमने किए हैं, इन सब की ना बात ही कुछ और है। अच्छा, कुछ महीने पहले तो खुद ही मरी जा रही थी शादी करने के लिए, अब खुद की हो गई तो मुझे सलाह दे रही है कि शादी का लड्डू ना खाऊं। देख बहन, शादी का लड्डू तो मैं खा के रहूंगी, फिर अगर पछताना भी पड़े ना तो खा के पछताऊंगी। सुन ना, तू तेरी और जीजा जी की बातें बता। झगड़ा और वो सब तो पता ही है, कोई चटपटी सी बातें बता। कुछ चटपट नहीं है, बस सब खटपट ही है। क्या है यार, शादी के पहले तो कितनी बातें करती थी समीर की, अब कुछ भी नहीं बताती है। तू ना शादी के बाद बदल गई है। प्रीति सोते हैं, चल, बहुत नींद आ रही है। अरे मैं कब से रुकी हूँ कि तू यहाँ आएगी, फिर हम पूरी रात गप्पे मारेंगे, और अब तू कह रही है। तुम दोनों का कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? वो तो होता ही रहता है। देखा था मैंने उत्तरायण पे। सही है तुम दोनों का, प्यार और झगड़ा दोनों ही अति होता है। सॉरी तू बोलती है या जीजा जी? कोई नहीं। ओ हाँ, तुम दोनों का तो वो मैंने प्यार किया वाला रूल है ना, नो सॉरी एंड नो थैंक यू। बढ़िया है। तुझे पता है ना, लोगों के लिए ना मिसालें होती हैं, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लेकिन मेरे लिए तो प्यार की सिर्फ एक ही मिसाल है, तुम दोनों, नैना और समीर। प्रीति सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। आज से हम अलग, हमारे रास्ते अलग। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।
कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये तारे। लेकिन तुमसे बहुत कम। झूठ। सच, 100% सच। नैना, पता है तुम्हें मेरे लिए मेरा सबसे खूबसूरत, सबसे चमकता, सबसे जगमगाता स्टार कौन है? मेरी बीवी। लेकिन वो मुझसे बहुत दूर है। अब चलो तारे गिनते हैं। 1 2 3। मिस्टर महेश्वरी, गिनती और रात दोनों खत्म हो जाएंगे, तारे खत्म नहीं होंगे। मिसेस महेश्वरी, अगर आप हुक्म करो तो आपका ये बंदा आपके लिए जिंदगी भर तारे गिन सकता है। बस एक शर्त है, मेरा फेवरेट स्टार मेरे पास होना चाहिए। नैना, प्लीज सोने दो ना। नैना, क्या इतनी सुबह सुबह? भैया जी, भाभी कहाँ हैं? क्यों? नहीं, मुझे उनसे पूछना था कि बाजार से कुछ सब्जी लेके आनी है क्या? वो मायके गई है, जाके मैं पूछ ले। क्या भैया जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मायके जाके अपना काम करना। और खाना? वो मैं बाहर से मंगा लूंगा। समीर भैया पूरी रात यहीं पे सोए क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है भैया जी। तू ये दांत क्यों निकाल रहा है? मैं जानता हूँ भैया जी, आपको भाभी की याद आ रही होगी ना, तभी आप खुले आसमान के नीचे सोए। पता है भैया जी, जब मुझे भूरी की याद आती है ना, मैं भी खुले आसमान के नीचे सोता हूँ और तारे गिनते रहता हूँ। तू जाके अपना काम करेगा? चाहे कप चाय बना मेरे लिए। जी भैया जी। हेलो। क्या हेलो हेलो? फटाफट से तैयार हो और घर पे आ, भाभी आने वाली है। क्या मतलब? नैना का फोन आया तेरे पास? नैना का फोन आया था मतलब? हाँ, तूने तो कहा कि भाभी आने वाली है। अरे यार, कर दी ना तूने वही वाली बात। अबे तेरी भाभी आने वाली है, लड़की देखने जा रहा हूँ। फटाक से तैयार हो और घर पे आ। मतलब मुन्ना, तू शादी कर रहे हैं? हाँ, तू तो ऐसे करा जैसे मैं शादी नहीं आत्महत्या कर रहा हूँ। शादी एक आत्महत्या ही होती है। तू देख रहा है ना मेरी हालत? अरे बेटे, तब तो बड़ा मारा मारा फिर रहा था आत्महत्या करने के लिए। मेरी और पंडित की तुम दोनों की शादी कराने में हालत खराब हो गई थी। फटाक से तैयार हो और घर पे आ। मुन्ना, लड़की देखने तू जा रहा है, तैयार मैं क्यों? हाँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ तू भी जा रहा है। और मैं लड़की तब पसंद करूंगा जब मेरा दोस्त मेरे साथ होगा। और वैसे भी तेरी जितनी पार की नजर है ना, उतनी किसी और की नहीं भाई। यार मुन्ना, प्लीज समझने की कोशिश करना तू। ओ समझ गया समझ गया, लगता है तेरा और नैना का झगड़ा हुआ है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। पर कोई नहीं, आज नहीं तो कल परसों तुम्हारा और नैना का झगड़ा खत्म हो जाएगा, फिर वही नैना नैना चालू। अरे सब सेट हो जाता। आजा फटाक से तैयार हो, घर पे आओ। अच्छा चल ठीक है, चलता हूँ तेरे साथ। जय बात मेरा हीरो, फटाक से आ।
उन दिनों नैना और मेरे बीच चल रही खटपट की जानते हैं मेन रीजन क्या थी? बॉलीवुड मूवीज। सच्ची, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज ने हमें ये तो सिखाया था कि कैसे प्यार में पागल हीरो हीरोइन बड़े से बड़े विलन को हराकर शादी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया था कि शादी के बाद हीरो हीरोइन की लाइफ में 2 और विलन्स भी होते हैं, जिद और ईगो। तभी हम दोनों उन विलन्स को हरा ही नहीं पा रहे थे। हेलो। नमस्ते बुआ जी। जी सब ठीक है। नहीं वो बस कल ही आई। हाँ जी, अब 1 मिनट। हाँ चाची जी, सरिता बुआ जी का फोन है। हेलो, जय श्री कृष्ण बुआ जी। हाँ, मैंने सब देख लिया। तू कैसे पीटी उषा की तरह भाग के गई थी फोन के पास। बच्चू, अब जीजाजी फोन नहीं करने वाले हैं। तेरी गंगौर तक ना पूर्ण आज़ादी है उनकी, और अपने वो ये स्वतंत्रता के दिवस फुल एंजॉय कर रहे होंगे मन्ना और पंडित के साथ। चाय लेके आती हूँ। नहीं करना है फोन तो ना करे। मैं कौन सा मरे जा रही हूँ, मुझे भी नहीं करनी है उससे बात। भाभी जी नहीं आई? आपको बताया तो था, वो किसी कारणवश अपने मायके गई है, इसीलिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब लड़की देखने के वक्त लड़का भले ही अपने घर वालों को ना ले जाए, लेकिन अपने दोस्त को साथ जरूर ले जाता था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। बेशक 90s के किसी भी इंसान से पूछ के देख लीजिए, ऐसे हजारों किस्से मिल जाएंगे आपको कि कैसे किसी दोस्त को लड़की पसंद न आने पर लड़के ने रिश्ते से ही मना कर दिया, या फिर लड़की ने लड़के की बजाय लड़के के दोस्त को ही पसंद कर लिया, या फिर लड़के के दोस्त को ही लड़की से प्यार हो गया। तभी शायद आजकल कोई लड़का लड़की देखने अपने दोस्त को साथ नहीं ले जाता। कॉलेज पूरा हो गया आपका? हाँ जी अंकल जी, अब तो रिजल्ट भी आ गया है। मैं और ये पंडित तो रोते पीटते पास हुए हैं, पर हमारे भाई का पूरे 60% नंबर आए थे। पढ़ाई लिखाई में भी होशियार है। महाराज जी ने एकदम चुनकर रिश्ता ढूंढा है। हाँ। पूरे बम्बई में भी ऐसा लड़का नहीं मिलता आपको। बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ। बढ़िया जी, सब एकदम बढ़िया चल रहा है सब। नेचर बहुत अच्छा है। हंसना, खेलना, मस्ती करना, मजाक करना, सबको हंसाना, और हाँ अब तो काम भी शुरू कर दिया है और ठीक से संभालता भी है। झंडे गाड़ देगा जी अपना मुन्ना, झंडे। रेवा नहीं आई अभी तक? हाँ। कुछ लीजिए ना। लड़की को तो बुलाइए अपनी। हाँ। स्वाति, बेटा, स्वाति। आ गया। बेटा, सब ठीक तो है? जी चाचा जी। कुछ परेशान लग रही हो तभी पूछा मैंने। नहीं तो वो बस पुराने घर की याद आ रही थी। वो तो हम सबको याद आ रही है, लेकिन क्या करें, अब जो है यही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं समीर को फोन करके बुलाता हूँ कि वो यहाँ आ जाए।
समीर को? हाँ, वो घर पे अकेला क्या करेगा? वो नहीं आएगा। क्यों?